आगाज़ करने के अहम खबर के साथ मरियम नवाज लाहौर एयरपोर्ट से सऊदी अरब रवाना हो गई हैं। मरियम नवाज सऊदी एयरलाइन से जद्दा रवाना हुई। मरियम नवाज उम्र के अदायगी के लिए रवाना हुई हैं। उनके हमरा कैप्टन रिटायर्ड सफदर, उनका बेटा जुनैद सफदर और बेटियां भी हमरा हैं। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे राना मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद हैं। अली आगाह कीजिए। जी, नून लीग की रहनुमा मरियम नवाज अपने खानदान के हमरा जो कुछ उनके साथ पार्टी रहनुमा भी कुछ लाहौर से जद्दा की परवाज 739 से रवाना हुई हैं। उनके हमरा दोनों बेटियां मानूर और महरून निसा भी हैं। मरियम नवाज के शोहर सफदर कैप्टन सफदर, उनका बेटा जुनैद भी उनके हमरा है। जुनैद सफदर की अहलिया आयशा सैफ भी उनके हमरा है, जबकि मरियम नवाज शरीफ के समधी जो से चौधरी मुनीर भी उनके हमरा लाहौर से सऊदी अरब जा रहे हैं। मरियम नवाज शरीफ के दामाद रहील मुनीर भी उनके हमरा मौजूद है। बिल्कुल ठीक है, इन्हीं फैमिली के साथ वो गई हैं और उम्र की सादत हासिल करेंगी। शुक्रिया आपका अली, आपने आगाह किया। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम पाकिस्तान पहुंच गई है। न्यूजीलैंड का T20 स्क्वाड दुबई से लाहौर पहुंचा है। न्यूजीलैंड टीम 5 T20 मैचेस खेलने के लिए लाहौर पहुंची है। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पहला T20 14 अप्रैल को कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे बिलाल अकील हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम 5 वनडे और 5 T20 मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान पहुंच चुकी है और पहली जो सीरीज है वो T20 सीरीज होगी, जिसका आगाज 14 अप्रैल से कज़ाफ़ी स्टेडियम में होगा और 3 T20 मैचेस जो है वो कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेले जाएंगे। न्यूजीलैंड टीम की क़यादत जो है वो टॉम लथम करेंगे, जबकि न्यूजीलैंड का स्क्वाड क्राइस्ट चर्च से बरास्ता दुबई जो है वो पाकिस्तान पहुंचा है। न्यूजीलैंड के स्क्वाड को सख्त सिक्योरिटी में लाहौर के मुकामी होटल तक पहुंचाया गया है। मेहमान टीम 2 दिन आराम करेगी, जिसके बाद 13 तारीख को मेहमान टीम जो है वो प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेगी। बिल्कुल ठीक है, और 14 को पहला मैच खेला जाएगा। बिलाल शुक्रिया आपका। शकरगढ़ में गोदाम से सरकारी आटे के सैकड़ों थैले बरामद हुए हैं। आटा सोया बनाने वाली, सवैयां बनाने वाली फैक्ट्री के गोदाम में पड़ा था, ऐसा बताया गया है। फैक्ट्री से मुफ्त आटा स्कीम के थैले भी बरामद हुए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से ये कन्फर्म किया गया है। गोदाम सील करके आटा तहवील में ले लिया गया है। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे अजहर इनायत हमारे साथ मौजूद हैं। अजहर आगाह कीजिएगा। जी, ये नूरकोट बाईपास के करीब एक निजी गोदाम है सवैयां बनाने वाली फैक्ट्री का, जहां से ये सरकारी आटा जो मुफ्त स्कीम के तहत दिया जा रहा है वहां को, वहां उसके थैले सैकड़ों थैले बरामद हुए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर शकरगढ़ ने इतला पर छापा मारा है और वहां से आटा बरामद किया है और सील कर दिया है गोदाम को और मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। जी, मुकदमा में दर्ज हो गया। अजहर शुक्रिया आपका। निगरान पंजाब हुकूमत के कच्चे के इलाके में दहशत गर्दों के ठिकाने ख़त्म करने का फैसला। मुस्तकिल इंफ्रास्ट्रक्चर और हर सूरत रियासत की रिट को कायम किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी कहते हैं कि हुकूमती रिट को चैलेंज करने वाले दहशत गर्दों को सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। लाहौर से लियाकत अली की रिपोर्ट देखिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेरे सदारत वज़ीर आला ऑफिस में अहम इजलास। कच्चे के इलाके में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का जायजा लिया गया। CTD की रिपोर्ट में कच्चे के इलाके में दहशत गर्द तंजीमों की मौजूदगी का इंकशाफ। दहशत गर्द तंजीमों के मुल्क दुश्मन अनासिर और बैरून मुल्क राब्तों के ठोस सबूत मिल चुके हैं। कच्चे के इलाके में दहशत गर्दों के खिलाफ सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब पुलिस का पहली बार मुश्तरका ऑपरेशन होगा। ऑपरेशन में पंजाब पुलिस की 11,000 से ज्यादा नफरी हिस्सा। इजलास में फैसला किया गया कि दहशत गर्दों के ठिकाने खत्म करके मुस्तकिल इंफ्रास्ट्रक्चर कायम किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का कहना था कि हर सूरत रियासत की रिट को कायम किया जाएगा। कच्चे के इलाके में हुकूमत की रिट को चैलेंज करने वाले दहशत गर्दों को सर छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। दहशत गर्दों के सहूलतकारों को भी कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। निगरान वज़ीर आला ने हिदायत की कि कच्चे के इलाके में फिलफोर मोबाइल अस्पताल और एम्बुलेंसेज भिजवाई जाएं। इजलास में ऑपरेशन के लिए जदीद असलहा व टेक्नोलॉजी की फराहमी पर पाकिस्तान आर्मी से तशक्कुर का इजहार किया गया। मोहसिन नकवी ने खानपुर से अगवा होने वाले 2 बच्चों की बाहिफाजत बाजियाबी पर DPO रहीम यार खां और तफ्तीशी टीम को शाबाश दी। उधर सिंध पुलिस ने कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारी कर ली है। IG गुलाम नबी मेमन सिंध सखर पहुंच गए हैं। IG गुलाम नबी मेमन सिंध, कश्मीर और घोटकी और शिकारपुर के कच्चे के इलाकों का दौरा करेंगे। उन्होंने कच्चे में तैनात DSPs और SSOs का इजलास भी तलब किया। ऑपरेशन और फोर्स की तैनाती पर भी हिकमत अमली की तैयार की जाएगी। कच्चे में तैनात छापामार टीमों को भी इजलास में बुलाया गया है। सिंध पुलिस डाकुओं के खिलाफ भरपूर हिकमत अमली से क्रैक डाउन करेगी। आगे बढ़ते हैं। इलेक्शन अखराजात से मुतालिक बिल कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने बिल पेश किया।
ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ آنن فانن منتخب جمہوری حکومت کے خلاف سازش بچھا دی گئی، جس کے تحت کامیاب حکومت کی معاشی پالیسیز کو نقصان پہنچایا گیا۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس، معمول کی کارروائی میں شامل وقفہ سوالات کو معطل کر کے الیکشن اخراجات کا بل قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بل پیش کیا۔ ملک میں الیکشن کا منعقد ہونا ایک آئینی ذمہ داری ہے جناب اسپیکر، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ قومی اور تمام صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات ایک ہی وقت میں نگران حکومتوں کے زیر اہتمام کرائے جائیں۔ وزیر خزانہ نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ سلیکٹڈ حکومت کو نکالا گیا تو ہمیں تباہ شدہ معیشت ملی۔ پی ٹی آئی کی پوری کوشش ہے ملک دیوالیہ ہو جائے۔ ایک سال پہلے سلیکٹڈ حکومت کو آئینی طریقے سے ووٹ آف کانفیڈنس کے ذریعے جب نکالا گیا تو وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں مخلوط حکومت کو ایک تباہ شدہ معیشت ورثے میں ملی۔ ہماری حکومت نے ان مشکل حالات پہ ریاست کو سیاست پر ترجیح دیتے ہوئے بڑے مشکل فیصلے کیے۔ پی ٹی آئی کی قیادت مسلسل کوشش کر رہی ہے کہ قوم میں مایوسی اور انتشار پھیلے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے الیکشن اخراجات بل قائمہ کمیٹی کو بھجوا دیا، جبکہ ایجنڈے میں شامل نیشنل یونیورسٹی پاکستان کے قیام کا بل 2023 ایوان نے منظور کر لیا۔ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ صدر مملکت کو دستخط کے لیے دوبارہ بھیجا جائے گا۔ پی ٹی آئی سینیٹرز نے شدید احتجاج کیا، اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کر لیا اور بل کی کاپیاں بھی پھاڑ ڈالیں۔ In favor of it may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it. The motion is adopted and consequently the bill is passed. پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرز بل کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ اسپیکر قومی اسمبلی پرویز اشرف کے زیر صدارت مشترکہ اجلاس میں وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے سپریم کورٹ اصلاحات بل منظوری کے لیے پیش کیا۔ The bill to provide for certain practices and procedures of the Supreme Court, the Supreme Court Practice and Procedure Bill 2023 be passed. پی ٹی آئی سینیٹرز کا شدید احتجاج، اسپیکر ڈائس کے سامنے دھرنا، آئین پر حملہ نامنظور کے نعرے، بل کی کاپیاں پھاڑ کر اسپیکر ڈائس کی جانب پھینک دی۔ صدر مملکت نے بل پارلیمنٹ کو واپس بھجوایا تھا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے صدر مملکت پر تنقید کی۔ ان کا کہنا تھا صدر مملکت نے قومی اسمبلی اور سینٹ کا پاس کردہ بل واپس بھیجا۔ دونوں ایوانوں نے اس بل پر بحث بھی کی تھی۔ مناسب تھا کہ صدر تعصب کی اینک اتار کر بل کو پڑھ تو لیتے۔ صدر نے بل پر جو سوالات اٹھائے وہ نامناسب ہیں۔ صدر کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ریاست کے سربراہ کے طور پر کام کریں، اپنی جماعت کے کارکن کے طور پر کام نہ کریں۔ بل پارلیمان کی ثوابدید ہے، صدر کے ایسے الفاظ نامناسب ہیں۔ وزیر قانون نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تعداد کا تعین بھی ایکٹ آف پارلیمنٹ سے ہی ہوتا ہے۔ از خود نوٹس کے اختیارات چیف جسٹس سے لے کر 3 سینئر ججز کو دیے گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی رکن شزہ فاطمہ نے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجرز بل 2023 میں ترمیم پیش کی، جس کی وزیر قانون نے حمایت کر دی۔ ترمیم کے مطابق قانون منظور ہونے کے بعد ججز کمیٹی کا پہلا اجلاس قواعد و ضوابط طے کرنے کے لیے بلایا جائے گا۔ جب تک ججز کمیٹی رولز نہیں بنا لے گی اس وقت تک چیف جسٹس یا کوئی بھی جج میٹنگ بلا سکتا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے انتخابات کی تاریخوں کے اعلان کے معاملے پر الیکشن ایکٹ میں ترامیم تجویز کر دی۔ چیئرمین سینٹ اور اسپیکر قومی اسمبلی کو خط لکھ دیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر نے چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی اور اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کو خط میں الیکشن ایکٹ کے سیکشن 57(1) اور 58 میں ترامیم تجویز کر دی۔ خط میں کہا گیا ہے کہ ترامیم پارلیمنٹ کے سامنے منظوری کے لیے پیش کی جائیں۔ الیکشن ایکٹ کے سیکشن 57(1) میں تجویز کردہ ترمیم کے مطابق الیکشن کمیشن کو عام انتخابات کی تاریخ یا تاریخوں کا اعلان کرنے کا اختیار دیا جائے۔ الیکشن کمیشن کو انتخابات کے نوٹیفیکیشن کے بعد بھی الیکشن شیڈیول میں تبدیلی کا اختیار دیا جائے۔ مجوزہ ترمیم کے تحت الیکشن کمیشن کو اختیار دیا جائے کہ نئی پولنگ تاریخ کے ساتھ وہ نیا الیکشن پروگرام بھی جاری کر سکے۔ خط میں کہا گیا ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی کے انتخابات کے انعقاد پر تنازع پیدا ہوا۔ عدلیہ نے آرٹیکل 224(2) کی تشریح میں کہا کہ 90 دنوں میں الیکشن آئینی طور پر ضروری ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ووٹرز ڈیٹا جاری کر دیا ہے۔ ملک میں ووٹرز کی کل تعداد 12,56,26,930 ہے۔ اس میں مرد ووٹرز کی شرح 54% اور خواتین کی شرح 46% ہے۔
इलेक्शन कमीशन के जारी डाटा के मुताबिक मुल्क में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 12,56,26,930 है। मुल्क में मर्द वोटर्स की तादाद 6,78,93,815 है, जबकि खवातीन वोटर्स की तादाद 5,77,32,575 है। यूं मर्द वोटर्स की शरह 54 और खवातीन की 40% है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में वोटर्स की तादाद 10,20,953 है। बलोचिस्तान में वोटर्स की तादाद 52,28,726 है। खैबर पख्तूनख्वा में वोटर्स की कुल तादाद 2,14,15,490 है। पंजाब में वोटर्स की तादाद 7,15,65,168 है, जबकि सिंध में वोटर्स की तादाद 2,63,96,053 है। मुल्क में 18 से 25 साल तक वोटर्स की तादाद 2,31,21,392 है, जिनकी शरह 18% बनती है। 26 से 35 साल के वोटर्स की तादाद 3,26,18,771 है, जो कि 26% शरह बनती है। 36 से 45 साल के वोटर्स की तादाद 2,77,56,963 है, शरह 22% है। 56 से 65 साल उम्र के वोटर्स की तादाद 1,18,99,009 है और ये शरह 9% बनती है। 66 साल से जायद उम्र के वोटर्स की तादाद 1,21,09,122 है, जो कुल वोटर्स का 10% है। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में इजाफे का सिलसिला जारी है। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज इंडेक्स मनफी जोन में बंद हुआ। फॉरेक्स मार्केट डीलर्स के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर की कदर में ₹2.44 इजाफा हुआ और ये ₹287.9 पर बंद हुआ। तज्ज़ियाकारों का कहना है कि डॉलर की मांग में इजाफा, जबकि इसकी रसद महदूद होने से रुपया कमजोर हो रहा है। ओपन मार्केट में भी डॉलर ₹1 महंगा होकर ₹292 पर पहुंच गया। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में 213 पॉइंट्स कमी वाक़ हुई और 100 इंडेक्स 39,835 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मार्केट तज्ज़ियाकारों के मुताबिक सियासी हलचल और मुआशी चैलेंजेस की वजह से मार्केट के सरमायाकार अदम एतमाद का शिकार हैं।